So question number 20, journalize the following transactions. Number 1, goods for 1,20,000 were destroyed by fire. तो ये है लॉस बाय फायर, और तो इसका एंट्री होगा हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक्चुअली परचेजेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है। तो 1,20,000 गुड्स लॉस्ट बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सेकंड है गुड्स वर्थ 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय, वो गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमने दिया है तो परचेजेस को हम डिक्रीज करेंगे या क्रेडिट करेंगे 18,000। सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फिर है 20,000 का गुड्स हमने, वो 20,000 का कैश हमने चैरिटी में दिया है, सो चैरिटी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट। सो कैश गिवन एज चैरिटी। थर्ड है गुड्स वर्थ 25,000 कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, जो भी पर्सनल यूज के लिए होता है उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, यदि गुड्स विड्रॉ किया है तो परचेज को माइनस करेंगे या क्रेडिट करेंगे 25,000, और कैश यदि वो लेके गया है तो टू कैश अकाउंट 40,000। 65,000 गुड्स एंड कैश withdrawn by proprietor for personal use। फिर है गुड्स वर्थ 20,000 एंड कैश 5,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। सो चैरिटी डेबिट
टू परचेज अकाउंट, तो गुड्स कितना दिया 20,000। टू कैश अकाउंट, कैश डिक्रीज हो रहा है 5,000, और चैरिटी में गया 25,000। तो गुड्स एंड कैश गिवन टू चैरिटी। फिफ्थ है, कैश 1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ ट्रेडर, so loss by theft, debit to cash। कैश ₹1 लाख stolen from iron safe, 1 लाख। टोटल कर लेंगे 1,25,000, 65,000, 20,000, 18,000, 1,20,000, 3,48,000। Question number 21. Journalize the following transactions. Sold goods to Brajesh of the list price of 40,000, trade discount 5%, received full payment in cash। तो एक्चुअली कैश सेल्स है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सो गुड्स सोल्ड इन कैश। ठीक है, तो इसमें ब्रजेश का नाम नहीं आएगा क्योंकि आपको डायरेक्टली कैश मिल गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स सोल्ड इन कैश, लिस्ट प्राइस 40,000, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेशन में लेते हैं, एंट्रीज में नहीं लिखेंगे। तो 38,000। सेकंड है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, सो चैरिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 5,000, टू परचेज, क्योंकि गुड्स दिया है तो परचेज आपका डिक्रीज हो जाएगा, उसे हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। तो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। थर्ड पॉइंट है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख एट द रेट 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो हम डेबिट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको हम क्रेडिट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल चार्ज्ड at the rate 6% per annum. So 5 lakh per 6%, 30,000. फोर्थ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 20,000. तो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट कर रहे हैं, और आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट कर रहे हैं. फिफ्थ है 50,000 ड्यू फ्रॉम सन्नी आर नाउ बैड डेट्स. बैड डेट्स डेबिट टू सन्नी 50,000. अमाउंट not received from Sunny, now written off, now written off as bad debts. Sixth है 1 lakh cash sales of goods costing 80,000. So cash account debit to sales account. So goods sold for cash 1 lakh. One lakh 50,000, 20,000, 2 lakh, 2 lakh 5,000, 243. Total. So question done.